या देवी सर्वभूतेषु मच्चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, माँ चंद्रघंटा आप सभी भक्तों की रक्षा करे। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन पढ़ा जाने वाला अध्याय 4। उससे पहले सुनिए श्री सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा, हे देवी, आप भक्तों के सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपने वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत ही स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो बतलाऊंगी। सुनो, उसका नाम है अंबा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्नोतम मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख, दरिद्र और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल करने वाली और मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली और गौरी हो। आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। आपको नमस्कार है। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों का नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन सब की विपत्ति तो आती ही नहीं, आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने योग्य भी बन जाते हैं। सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। सप्त श्लोकी की दुर्गा पाठ समाप्त। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। अध्याय सुनने से पहले हम सब मिलकर मां जगदम्बा का ध्यान करें। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वो अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ओम नमः चंडिकाय। श्री ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम करने के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करते हैं। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय है जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करे। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने से भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भयों का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी के रूप में रहती है और पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों से श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप में निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाला भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए देवता, आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण है। आप में सतगुण, रजोगुण और तमोगुण या तीनों गुण मौजूद है, तो जो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता, भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हो। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्तता प्राकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसका उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वहा आप ही हो। जो उसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी,
जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महावत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय, तत्व को की सार वस्तु मानने वाली तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वो भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा है, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उर्ग्वेद के मनोहर पदों को पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, 3 वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व को उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत के घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वो मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका स्वरूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ्य के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब के समान अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभुदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हें ही धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भित्तियों के साथ धन धान्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फलों को देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हो। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दृढ़ रहता है। हे देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर भी शास्त्रों से प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टि पात्र मात्र से भी आप भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़क के तेज से, पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घड़ीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसका कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्र के समान आपके आनंद प्रदान करने वाले इस सुंदर मुख के दर्शन कर रहे थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्तावों का दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं का पराक्रम भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट करती हो। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रमी किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ हो सकता है? हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। मात्र आपके शत्रुओं का नाश करने की इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भयों से भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है देवी। आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों, शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सभी ओर से हम लोगों की रक्षा करें। महर्षि कहते हैं,
इस प्रकार जब देवताओं जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वंदन करके दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिसकी वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह वर मांगो। भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दो। सारे देवता बोले, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और कुछ वर देना चाहती हैं, तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट को दूर किया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त समृद्धि वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों को हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वो सब कथा मैंने कह सुनाया। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वो सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महत्व में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। आइए अब सुन लेते हैं दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकटि विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्ण हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देव सुत बुद्धि ऋषि मुनि न उबारा। धैर्य रूप धर नर सिंह को अम्बा, प्रगट गई फाड़ कर खंबा। रक्षा कर पर लाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जाय बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सो भवानी, लांगुर वूर चलत अगवानी। कर में खप्पर खंग विराजे, जाको देख काल दरवाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हिय शोला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संहारे। महिषासुर अति अभिमानी, जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काले को धारा, सेना सहित तुम तही सनहारा। परिगार संतम पर जब जब, भाई सहाय माते तुम तब तब। अमरपुरी हर वासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वालामय है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यान में तुम्हें जो नरमण लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुरमणि कहत पुकारी, योग ना होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरे तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, गई शक्ति तब मन पछतायो। शरणागति हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भाई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दही शक्ति मुने कीने मुलंबा। मोको मातु कष्टति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मोहरक मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरे एक चित तुम्हें भवानी। करहु कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊं, तुमरो जस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास सरज निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया शरण तेरी, मातो लीजे अंग। तो ये थी दुर्गा चालीसा। अब आइए जान लेते हैं क्षमा याचना किस प्रकार से करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन शस्त्रों अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न मैं पूजा करना ही जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे शिवेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वो सब आपकी दया से पूर्ण हो।
सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, उस अपराध को क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। तो ये थी दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय, दुर्गा चालीसा, और साथ ही क्षमा याचना किस प्रकार से करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। जय माता दी।